Welcome students, class 11th, economics, chapter number 2, Indian economy 1950 to 1990, part number 5th, growth, modernization and employment in agriculture during 1950 to 1990। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ किस तरीके से हुई और एग्रीकल्चर सेक्टर में, मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से डेवलप हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में और 1950 से 1990 के टाइम पीरियड के बीच में। अगर बात की जाए ग्रोथ की, तो ग्रोथ सेक्टर के अंदर ये बताया गया है कि ग्रोथ एग्रीकल्चर में लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हुई है। सब्सटेंशियल इंक्रीज यानी सब्सटेंशियली ब्रेक थ्रू इंक्रीमेंट अच्छा हुआ यहाँ पे लेवल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये किस लिए हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन के रीज़न से हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण यहाँ पे चेंज हुआ था। द चेंज वॉज सो मार्क्ड एंड प्रोनाउंस्ड दैट इट वॉज राइटली नेम ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन होता है जो 1960 के स्टार्टिंग में हुआ था और तभी यहाँ पे उस तरीके से ग्रोथ यहाँ पे कंट्री में पाई गई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ बताया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ओइंग इंक्रीमेंट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस तरीके से इंक्रीज होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में इंक्रीमेंट करता है और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक मेजर सेक्टर है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। Thus, green revolution in Indian agriculture helped achieve the goals of growth and self-sufficiency in 5-year plan. Green revolution self sufficiency लाने में, self reliant बनाने में, कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही रहा है। अगर इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट जो आता है वो मॉडर्नाइजेशन आता है। एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन प्रोडक्टिविटी की इंक्रीमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन जितना बढ़ाना है वो टेक्नोलॉजी को अपडेट करने से ही यहाँ पे होता है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यही हुआ है। इंडिया में नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा गया है। HYV सीड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स टेक्नोलॉजी को लेकर आया है और अलग अलग इनोवेटिव सीड्स यहाँ पे ऑफरिंग करी गई जिससे क्रॉप प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ सके। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट ने। अगर बात की जाए थर्ड पॉइंट जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट एक अलग अप्रोच मानी गई है, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस ही एग्रीकल्चर की एम्प्लॉयमेंट को डिनोट करता है, बताता है कि एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ है। अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में भी बढ़ा है, इस तरीके से एग्रीकल्चर में कम हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम होने के का रीज़न जो है वो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लोग काम में नहीं लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत लोग कम प्रेफरेंस देते हैं, तो इस कारण से इंडस्ट्री सेक्टर में लोगों ने ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर एम्प्लॉयमेंट किया। इसी तरीके से अगर रिडक्शन होगा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री सेक्टर या अदर सेक्टर में बढ़ेगा। तो इंडिया में भी यही हुआ था। 1950 से 1990 के बीच में एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में जो था प्रोसीजर था या प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा घट गई थी। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, इस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन दूसरा ये बात बताया गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया। तो इस कंसेप्ट में हमने बात करी 3 टाइप्स की, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 to 1990। थैंक यू।